बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग करेले शौक़ से नहीं खाते करवाहट की वजह से, तो अब वो भी खाएंगे। बस शर्त ये है कि एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और वीडियो को आखिर तक फुल वॉच कीजिएगा। आज ऐसे आसान तरीके से करेले बनाना बताऊंगी कि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके करेले भी बहुत ही मज़े के बनेंगे, जायकेदार बनेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपकी फ़ैमिली में से नहीं कहेगा कि करेले की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही उम्दा रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिए थे आधा किलो केले, जिनको मैंने छील लिया ऊपर से और इस तरीके से हल्दी और नमक लगा के रख दिया। जब मैं इस रेसिपी को शुरू करने लगी ना तो मैंने ये इरादा किया तो लाइट चली गई और लाइट काफ़ी 2-3 घंटे के लिए गई। तो फिर मैंने इनको छील लिया। मैंने कहा टाइम ज़ाया नहीं करूं। छील के मैंने इनको नमक, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून हल्दी लगा के इस तरीके से रख दिया। तकरीबन ये घंटा डेढ़ से पड़े हुए हैं। और इसी तरीके के ऊपर से जो छिलके उतारे थे उनको भी मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के इसी तरीके से रख दिया, क्योंकि ये ऊपर के बारीक बारीक छिलके हैं तो इनमें इतना जो है वो पानी होता नहीं है। तो आपने देखा कि कितना पानी निकल आया इसका। तो ये कड़वा पानी जितना भी था करेलों में से निकल आया है। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैंने इनको धो लिया बहुत अच्छे तरीके से और इस तरीके से हाथों में लेके ना अच्छे से दबा के इसका पानी आपने निचोड़ लेना है, बिल्कुल खुश्क कर देना है इसको जितना आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये खुश्क कर लिए हैं मैंने। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे एक कढ़ाई में डालेंगे आधा कप ऑयल का। जैसे ही डालेंगे इसको गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपने ये वाले कटे हुए करेले और खुश्क हमने जो करके रखे हुए हैं। ठीक है, इनको अब मीडियम फ्लेम पे हम जो है फ्राई करेंगे। और कितना फ्राई करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इतना फ्राई आपने कर लेना। जब इसका इस तरीके से हल्का हल्का इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए और हल्के हल्के ये श्रिंक हो जाए, बस आप इसको निकाल लें। तो ये देखें यहाँ पर हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं सारे को। और एक ही बर्तन में हम बनाएंगे, बर्तन भी बार बार नहीं बदलेंगे कि पहले करेले आपने फ्राई करने हैं उसके बाद दूसरा काम, ऐसा नहीं है। आज मैं आपके साथ चिकन कीमा करेला की जो है वो रेसिपी बना रही हूँ और वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, इंतहा से ज़्यादा। और यहाँ पे 300 ग्राम के करीब मैंने जो है वो कीमा ले लिया, जिसको मैंने चॉपर से मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। आप इसको छुरी की मदद से भी मोटा मोटा सा चॉप कर सकते हैं। ये देखें ये अभी आपको ऐसे लग रहा है ना, तो जब हम इसको पकाएंगे तो ये अलग अलग होगी, क्योंकि आपको पता है कि चिकन जब ऐसे रखें तो इकट्ठा होकर वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें उसी ऑयल में हमने करेले निकाल लिए। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक फ्रेश कुटा हुआ मैंने ले लिया। ठीक है, इसको इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने तक जो है हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ गई है और भुनाई भी इसकी बहुत अच्छी से होगी। अब इसमें डालेंगे हम वो चिकन। ये चिकन डाल दिया हमने। चिकन डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से खोल लेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक बर्तन में रखा हुआ था। तो चिकन का कीमा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। इसको चम्मच की मदद से हम खोलते हुए इसकी जो है यहाँ पे इसको जब तक इसका वाइट कलर नहीं हो जाता तब तक इसकी भुनाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें चिकन का कलर जो है वो बहुत अच्छे से वाइट हो गया और ये खुल भी गया है। और यहाँ पे देखें मैंने इसको एक साइड पे कर दिया, ऑयल को एक साइड पे कर दिया और बर्तन को भी थोड़ा सा तिरछा कर दिया है ना। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर से करेले के छिलके उतारे थे उसको भी इसी तरीके से मैंने धो के हाथों की मदद से निचोड़ लिया था, अच्छे से खुश्क कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साइड पर अलग अलग से बर्तन, क्योंकि ये छोटे छोटे थे तो इसको पहले मैंने उन करेलों के साथ नहीं फ्राई किया, क्योंकि बाद में हमने ये चिकन को भी फ्राई करना था। तो इसकी साइड पे हम इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके तो इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करेंगे बर्तन को और यहाँ पे इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें जो है थोड़ा सा हल्का हल्का, आपको देखें कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इसका डार्क हो जाएगा। ब्राउन तो नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही इतने ग्रीन है। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा डार्क हो गया और बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो गया। आप इसको साथ ही चिकन के मिक्स कर देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे ना करें, इसको आप अलग से इसकी जो है वो फ्राई कर लें। तो क्योंकि मैं पहले भी करती रही इसलिए मैंने कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो इस पॉइंट पर आकर हम डाल देंगे। इनको कितना पकाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो जाएं और सॉफ्ट से हो जाएं, बस हमने इसमें इनको चिकन के साथ बस इतना ही पकाना है।
बहुत सादे से मसालों के साथ हमने इसको पकाना है और ये बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा, जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट और जो है ना कढ़ाई और कौरमा इस सब चीज़ों को भूल जाएंगे आप जब ये आप ट्राई करेंगे। देखा यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, इस तरीके से प्याज डालने से ना करेलों में आपको कड़वाहट ज़्यादा महसूस नहीं होती। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मेरे पास था टमाटर, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो चॉप कर जो है ना इसकी प्यूरी बना ली थी। तो आप इसको बारीक बारीक कट के चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया। अब जो है टमाटर के साथ भी पानी है, तो हम कुछ मसाले इसी पॉइंट पर डाल लेंगे, जिसमें हल्दी का यूज़ किया है मैंने ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ही सॉरी 1/4 टीस्पून, ½ टीस्पून मैंने सुरख मिर्च और ½ टीस्पून दड़ा मिर्च, और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर डाला है, और ½ टीस्पून मैंने नमक डाला, क्योंकि नमक हमने करेलों को भी लगाया, तो यहाँ पे नमक जो है आपने बहुत सोच समझ के जो है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखा, ताकि जो पानी था टमाटर का वो ड्राई हो जाए। ये देखें यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर मैंने 3 टेबलस्पून दही के ले लिए हैं, वो डाल लेती हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें ½ टीस्पून जो है सॉरी ½ टेबलस्पून आप इसमें जो लीमू डाल सकते हैं, या फिर आप इमली आपके पास पड़ी है तो आप वो इसमें जो है पानी में उसको भिगो के उसकी थोड़ी सी उसको हाथों से मसल के उसका जो पानी है वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें हल्की हल्की खटास भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा। यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें इस पॉइंट पे डाल दी हैं, और करेले भी मैंने इस पॉइंट पर डाल दिए, क्योंकि हमारा जो चिकन है और मसाले हैं वो बहुत अच्छे से उनकी बुनाई हो चुकी थी। अब इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारे करेले हैं वो भी हल्के से सॉफ्ट हो जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल ये रेडी है हमारी डिश, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग बनी है। और अगर इसी दौरान अगर आपको ये ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ खाएं, इतना मज़ा आपको आएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह एक खिला खिला हमारा सालन बना है और बिल्कुल सॉफ्ट, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ना कोई गरम मसाला डाला है मैंने इसमें। देखे, इसको धनिया के साथ गार्निश कर देते हैं, धनिया आप बीच में भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये कीमा करेले की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।